अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 7 पॉपुलर फेस वॉशेस की। मैं इन सबको पर्सनली यूज कर चुकी हूँ। आई हैव इवन फिनिश्ड एंटायर ट्यूब्स ऑफ सम ऑफ देम। सो दिस इज नॉट अ फर्स्ट इंप्रेशन, इट्स अ रिव्यू बेस्ड ऑन माई एक्चुअल एक्सपीरियंस। ब्राइटनिंग, एक्ने कंट्रोल, ऑयल कंट्रोल, विटामिन सी, 2% सैलिसिलिक एसिड। फेस वॉश कंपनीज बहुत सारे क्लेम करती हैं, लेकिन कितने क्लेम्स एक्चुअली ट्रू होते हैं, इस वीडियो में हम सिर्फ ये डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन सा फेस वॉश अच्छा है, बल्कि ये भी देखेंगे कि स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, इंग्रेडिएंट्स कितने बेनिफिशियल हैं, कंपनी की क्लेम्स कितने प्रैक्टिकल हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट किस प्रोडक्ट पर आपके पैसे जेन्युइनली वर्थ इट हैं। और वीडियो के एंड में मैं इन सारे फेस वॉशेस को रैंक भी करूंगी फ्रॉम माय लीस्ट फेवरेट टू माय मोस्ट फेवरेट। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने सब फेस वॉश खुद परचेज किए हैं। बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट माई स्किन, ताकि आपकी इससे हेल्प हो सके। मेरी स्किन टाइप कम्बिनेशन टू ऑयली है और नेचुरली एक्ने प्रोन भी है। अल्हम्दुलिल्लाह आई गेट ओकेजनल ब्रेकआउट्स नाउ, बट एक्ने के बाद जो डार्क स्पॉट्स और पोस्ट एक्ने मार्क्स रह जाते हैं, वो मेरा बिगेस्ट कंसर्न है। सो विदाउट वेस्टिंग any more time, let's start with the first face wash. Maxtive Brightening Face Wash by Jen Farm. This cost you around 1098 rupees. मैंने ये फेस वॉश स्पेशली डार्क स्पॉट्स और पोस्ट एक्ने मार्क्स की वजह से परचेज किया था। अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें ग्लूटाथायोन, विटामिन सी और नायासिनामाइड है। ग्लूटाथायोन को स्किन केयर में एक एंटीऑक्सीडेंट और ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट के तौर पर यूज किया जाता है। ये स्किन को एनवायरमेंटल डैमेज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है और ओवरऑल ब्राइटर लुकिंग कॉम्प्लेक्शन सपोर्ट करता है। अब आते हैं मेरे एक्सपीरियंस पर। इसका टेक्सचर जेल बेस है। फ्रेग्रेंस की बात करूं तो इसकी सेंट स्लाइटली मेडिकेटेड है। पर्सनली मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्किन को अच्छी तरह क्लेंस करता है। वॉश के बाद मेरी स्किन थोड़ी ड्राई फील होती थी, लेकिन मेरी कम्बिनेशन टू ऑयली स्किन के लिए ये बिल्कुल कंफर्टेबल था। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इससे मेरे डार्क स्पॉट्स रिमूव हुए? नहीं, बट व्हेन आई पेयर इट अप विद मैक्सटिव सीरम, देन आई नोटिस्ड इंप्रूवमेंट इन माय पोस्ट एक्ने मार्क्स। मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से फेस वॉश रूटीन का क्लेंजिंग स्टेप था, जबकि एक्चुअल ट्रीटमेंट जो प्रोवाइड कर रहा था ना, वो सीरम था। वुड आई रिकमेंड इट? यस। अगर आपकी स्किन कम्बिनेशन टू ऑयली है और आप एक अच्छा डेली क्लेंजर ढूंढ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ड्राई या वेरी सेंसिटिव स्किन वालों के लिए थोड़ा ड्राइंग फील हो सकता है। आई वुड रेट इट 8.5 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट है सईद गनी राइस फेस वॉश। दिस कॉस्ट यू अराउंड 450 रुपीज फॉर 100 ml। इस फेस वॉश को परचेज करने की सिर्फ एक वजह थी, ब्राइटनिंग क्लेम्स बिकॉज ऑफ माई पिगमेंटेशन। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें राइस एक्सट्रैक्ट्स और नायासिनामाइड है। राइस एक्सट्रैक्ट स्किन को सॉफ्ट और हेल्दी बनाने में हेल्प करता है, जबकि नायासिनामाइड विच इज विटामिन B3 एक वेल रिसर्च इंग्रेडिएंट है जो स्किन बैरियर को सपोर्ट करता है, ऑयल कंट्रोल में भी हेल्प करता है और अनइवन स्किन टोन और अपीयरेंस को ग्रेजुअली इंप्रूव करता है। अब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करते हैं। इसका टेक्सचर क्रीमी से फॉर्मिंग साइड पर है और ये स्किन को अच्छी तरह क्लेंस करता है। फ्रेग्रेंस भी प्लेजेंट है। वॉश के बाद स्किन फ्रेश और क्लीन फील होती है, लेकिन मेरी स्किन पर ये थोड़ी ड्राइंग थी। बाय द वे, मैंने इसकी 2 ट्यूब्स फिनिश किए हैं, इसलिए मेरा ओपिनियन सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन पर बेस्ड नहीं है। वुड आई रिकमेंड इट? यस, बट विद अ कंडीशन। अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है, देन आई थिंक यू विल एंजॉय दिस क्लेंजर। आई वुड रेट इट 7 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट विटामिन सी फेस वॉश बाय सईद गनी। दिस कॉस्ट यू अराउंड 450 रुपीज फॉर 100 ml। इस फेस वॉश को परचेज करने की ऑब्वियस रीजन थी विटामिन सी। विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो स्किन को फ्री रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन क्योंकि ये एक फेस वॉश है, इसीलिए इसके ब्राइटनिंग क्लेम से मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी। अब मेरे एक्सपीरियंस की बात करें, टेक्सचर इसका जेल बेस्ड है और करेंटली आई एम ऑब्सेस्ड विद जेल बेस्ड फेस वॉशेस, और स्किन को इसने प्रॉपरली क्लेंस भी किया था। लेकिन ओ माय गॉड, फ्रेग्रेंस कंप्लीटली रेनेड दिस प्रोडक्ट फॉर मी। पर्सनली मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा ओवरपावरिंग लगी थी। हर दफा फेस वॉश यूज करते वक्त बस मैं यही सोचती थी कि फटाफट मैं अपना फेस वॉश कर लूं। हो सकता है कि कुछ लोगों को स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस पसंद हो, लेकिन मेरी पर्सनल प्रेफरेंस फ्रेग्रेंस फ्री या लाइटली सेंटेड स्किन केयर है। इसी वजह से मैं इस फेस वॉश को एंजॉय नहीं कर सकी। वुड आई रिकमेंडेड? पर्सनली नो। अगर फ्रेग्रेंस आपके लिए इशू नहीं है, तो शायद आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो। आई वुड रेट इट 5 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट प्रोडक्ट है गार्नियर फास्ट क्लियर फेस वॉश विद 2% सैलिसिलिक एसिड। दिस कॉस्ट यू अराउंड 350 रुपीज फॉर 50 ml। सच कहूँ, इस लिस्ट में जिस फेस वॉश से मेरी सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, वो यही था। रीजंस 2% सैलिसिलिक एसिड था इसमें। सैलिसिलिक एसिड बेसिकली एक BHA है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड,
जो पोर्स के अंदर जाकर एक्सेस ऑयल और डेड स्किन रिमूव करने में हेल्प करता है। इसीलिए एक्नी प्रोन और ऑयली स्किन के लिए इसे बहुत इफेक्टिव इंग्रेडिएंट माना जाता है। साथ ही इसमें विटामिन सी भी ऐड है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करें तो ये एक फॉर्मिंग फेस वॉश है और डीप क्लेंजिंग भी करता है, बट इट कंटेन्स स्मॉल एक्सफोलिएटिंग पार्टिकल्स दैट प्रोवाइड फिजिकल एक्सफोलिएशन, और यही मेरी बिगेस्ट कंसर्न है। पर्सनली मैं एक्टिव एक्नी वाली स्किन के लिए फिजिकल एक्सफोलिएंट प्रेफर नहीं करती, क्योंकि अननेसेसरी रबिंग स्किन को और सेंसिटिव फील करवा सकती है। और दूसरी बात, वॉश के बाद मेरी स्किन बहुत ज्यादा टाइट फील हुई थी, लाइक दिस स्ट्रिप ऑल ऑफ द स्किन मॉइस्चराइजर। अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है तो शायद ये डीप क्लेंजिंग इफेक्ट आपको पसंद आए, लेकिन मेरी कम्बिनेशन टू ऑयली स्किन के लिए थोड़ा ओवर स्ट्रिपिंग था। मैंने इसे 2 to 3 टाइम्स ही यूज किया है। वुड आई रिकमेंड इट? पर्सनली यस, बट सिर्फ एक्सट्रीमली ऑयली स्किन वाले अगर डीप क्लेंजिंग फेस वॉश ढूंढ रहे हैं तो ये कंसीडर कर सकते हैं, बट फॉर एक्नी प्रोन स्किन आई हैव बेटर रिकमेंडेशंस। आई वुड रेट इट 5 out of 10। नेक्स्ट फेस वॉश है गार्नियर प्योर एक्टिव सेंसिटिव एंटी एक्नी क्लेंजिंग जेल। दिस कॉस्ट यू अराउंड 600 रुपीज। मैंने ये फेस वॉश स्पेसिफिकली एक्नी को माइंड में रखकर परचेज किया था। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें विच हेजल एक्सट्रैक्ट और प्योरीफाइंग जिंक है। विच हेजल एक्सट्रैक्ट बेसिकली ऑयल को कंट्रोल करता है, जबकि जिंक एक्नी प्रोन स्किन के लिए एक अच्छा इंग्रेडिएंट है। ये बेसिकली ऑयल रेगुलेट करता है और इन्फ्लेम स्किन को सपोर्ट करता है। अब मेरे एक्सपीरियंस की बात करें, ये फेस वॉश स्किन को प्रॉपरली क्लेंस करता है और फेस वॉश के बाद फेस फ्रेश फील होता है। हाँ, थोड़ी सी ड्राइनेस फील होती है, लेकिन मुझे कंफर्टेबल लगी। ये ओवरली स्ट्रिपिंग नहीं थी, इसलिए डेली यूज में मुझे इसके साथ कोई मेजर इशू नहीं हुआ। वुड आई रिकमेंड इट? यस, अगर आपकी स्किन ऑयली सी कम्बिनेशन है और एक्नी प्रोन भी है, देन आई थिंक दिस इज अ गुड ऑप्शन। आई वुड रेट इट 7 out of 10। अब बात करते हैं मेरी मोस्ट रिकमेंडेड फेस वॉश की, और वो है मेंडेलिक एंटी एक्नी फेस वॉश बाय जेन फार्म। दिस कॉस्ट यू अराउंड 1098 रुपीज, सेम एज मैक्सटिप। इसमें 3% मेंडेलिक एसिड है और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स हैं। मेंडेलिक एसिड एक AHA है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, जो स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है। साथ ही इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स हैं जो स्किन को सूट करने में हेल्प करते हैं। जेन फार्म क्लेम करता है कि ये डार्क स्पॉट्स, पोस्ट एक्नी मार्क्स, हाइपर पिगमेंटेशन और रिंकल्स के लिए बेनिफिशियल है। पर्सनली मुझे लगता है कि डार्क स्पॉट्स और पोस्ट एक्नी मार्क्स के लिए ये रूटीन का अच्छा पार्ट हो सकता है, लेकिन रिंकल्स के लिए मैं फेस वॉश पर रिलाई नहीं करूंगी। अगर एंटी एजिंग आपका कंसर्न है तो रेटिनॉल या रेटिनॉल सीरम ज्यादा इफेक्टिव चॉइस होगी। अब मेरी एक्सपीरियंस की बात करें, इस फेस वॉश ने मेरी स्किन को अच्छी तरह क्लेंस किया और उसके बाद स्किन स्मूथ फील होती है। फ्रेग्रेंस इसकी मेडिकेटेड सी है, ये मेरी फेवरेट सेंट नहीं थी, लेकिन क्लेंजिंग ये काफी अच्छी करता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप पहली दफा एक्सफोलिएटिंग एसिड्स यूज कर रहे हैं तो शुरू में पुर्गिंग हो सकती है। पुर्गिंग का मतलब होता है कि स्किन टर्नओवर फास्ट होने की वजह से पहले से जो क्लॉग पोर्स होते हैं वो टेम्परेरी सरफेस पर आ जाते हैं। ये नॉर्मल हो सकता है और हर किसी के साथ नहीं होता। एज अ कम्बिनेशन टू ऑयली स्किन गर्ल, आई यूज दिस 2 times a डे और मेरी स्किन ने इसे कंफर्टेबली टॉलरेट किया। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई या सेंसिटिव है तो वीक में 2 या 3 टाइम्स यूज करें और साथ ही एक अच्छा मॉइस्चराइजर ऐड करें, दैट वुड बी बेटर। वुड आई रिकमेंड इट? डेफिनेटली यस। अगर आपकी स्किन ऑयली कम्बिनेशन या एक्नी प्रोन है, देन दिस वुड बी माई टॉप रिकमेंडेशन। आई वुड रेट इट 9 out of 10। 1 point डिडक्ट बिकॉज ऑफ फ्रेग्रेंस, बट इट्स ओके। अब आता है इस वीडियो का मोस्ट कंट्रोवर्शियल रिव्यू। यह है रिवाज यूके नेम ब्राइटनिंग फेस वॉश। दिस कॉस्ट यू अराउंड 375 रुपीज। मेरे एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ ऑनेस्टली बहुत मिक्स्ड रहा है। मैंने इसकी 2 ट्यूब्स यूज की हैं। जब मैंने पहली दफा इसे यूज किया था मुझे ये काफी अच्छा लगा था। ट्यूब फिनिश होने के बाद मैंने किसी और क्लेंजर पर स्विच किया। काफी मंथ्स बाद मैंने इसे दोबारा परचेज किया था और तब मेरी ओपिनियन कंप्लीटली चेंज हो गई थी। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें नीम एक्सट्रैक्ट्स हैं। नीम एंटीबैक्टीरियल और सूथिंग प्रॉपर्टीज की वजह से स्किन केयर में काफी कॉमनली यूज होता है। फ्रेग्रेंस भी इसकी अच्छी थी और यूज करने में कोई इशू भी नहीं था, लेकिन मेरा बिगेस्ट कंसर्न ये है कि जितना ज्यादा मैंने इस फेस वॉश यूज किया उतना ही मुझे रियलाइज हुआ क्लेंजिंग एबिलिटी बहुत वीक है। अगर आप सिर्फ मॉर्निंग में ये क्लेंजर यूज कर रहे हैं तो शायद ये ठीक लगे, लेकिन सनस्क्रीन, एक्सेस ऑयल या दिन भर की डर्ट रिमूव करने के लिए पर्सनली मुझे ये वीक लगा है। और मेरे लिए फेस वॉश की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी यही है कि वो क्लेंजिंग अच्छी करे, क्योंकि फेस वॉश का मेन काम ही यही होता है। सो वुड आई रिकमेंड इट? पर्सनली नो। आई वुड रेट इट 3 out of
ऑफ 10। अगर मुझे इन सब फेस वॉशेस को ओवरऑल परफॉर्मेंस की बेसिस पर रैंक करना हो तो मेरी लिस्ट कुछ इस तरह होगी। फर्स्ट पे आएगा मेंडालिक एसिड एंटी एक्नी फेस वॉश। ये बेस्ट है ओवरऑल फॉर ऑयली कम्बिनेशन और एक्नी प्रोन स्किन के लिए। सेकंड पे है जिन फार्म मैक्स फेस वॉश। ये ग्रेट है फॉर एवरीडे क्लेंजर स्पेशली कम्बिनेशन टू ऑयली स्किन के लिए। थर्ड गार्नियर प्योर एक्टिव सेंसिटिव एंटी एक्नी क्लेंजिंग जेल। ये एक्नी प्रोन स्किन के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। फोर्थ पे है सईद गनी राइस फेस वॉश। डिसेंट क्लेंजर है स्पेशली एक्सट्रीमली ऑयली स्किन के लिए। फाइव गार्नियर फास्ट क्लियर फेस वॉश। इसके गुड इंग्रेडिएंट्स है लेकिन ओवरली स्ट्रिपिंग फॉर्मूला एक्सट्रीमली ऑयली स्किन के लिए सही है बट नॉट फॉर एक्नी प्रोन और कम्बिनेशन के। सिक्स्थ पे है सईद गनी विटामिन सी फेस वॉश। क्लेंजिंग इसकी ठीक थी, अगर आपको फ्रेग्रेंस से कोई इशू नहीं है तो आप ये ले सकते हैं। सेवंथ पे आता है रिवाज यूके का नीम ब्राइटनिंग फेस वॉश। टेक्सचर और फ्रेग्रेंस अच्छी थी लेकिन क्लेंजिंग परफॉर्मेंस मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकी। अगर आपने इनमें से कोई भी फेस वॉश यूज किया है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस मेरी स्किन से बिल्कुल डिफरेंट हो। और एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर जो मैं हर लड़की को बताना चाहती हूँ, फेस वॉश का मेन पर्पज स्किन को क्लेंस करना होता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट ब्राइटनिंग या डार्क स्पॉट्स की क्लेम करता है तो उन्हें रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ देखना चाहिए। स्किन कंसर्न्स जैसे पिगमेंटेशन और एक्नी मार्क्स कभी भी फेस वॉश से खत्म नहीं होते। फेस वॉश सिर्फ एक स्किन केयर स्टेप है, तो एक्सपेंसिव फेस वॉशेस पर इन्वेस्ट करना बंद करें। एक 1000 रुपीज का फेस वॉश भी वही काम करेगा जो 10,000 रुपीज का करेगा। सिर्फ आपको अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फेस वॉश सिलेक्ट करना होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।